हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 5 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1, लार्ज नंबर्स। सो आप सभी लोगों ने स्कूल से किताबें ले ही ली होंगी, तो उन्हीं किताबों से आगे के ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहला चैप्टर लार्ज नंबर्स। तो अभी तक आपने छोटे क्लासेस में छोटे छोटे नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा, जैसे 1, 10, 100 अप टू 1000, ठीक है ना। बट इस चैप्टर में हम उससे बड़े बड़े नंबर्स के बारे में डील करेंगे, जैसे कि 10,000, 1 लाख, 10 करोड़, 1 करोड़, लाइक दैट, ठीक है। और इस चैप्टर में हम और क्या सीखने वाले हैं कि किसी भी नंबर को कैसे लिखा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है। और ये सब सीखने और जानने के लिए एक कंसेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है प्लेस वैल्यू चार्ट। आपको किसी भी न्यूमरल्स में हर एक डिजिट का प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है ना। तभी आप किसी नंबर को लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं ढंग से। तो आइए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज नंबर। सो अ नंबर इज अ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या है, आइए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं पे खड़े हैं और वहां पे दो लोग और खड़े हैं, तो आपसे पूछा जाए कि आपके सामने कितने लोग हैं, तो आप क्या बोलोगे कि 2। तो वो 2 क्या है, एक 2 क्या है, नंबर है। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वांटिटी, कि वहां पे कितने लोग प्रेजेंट हैं। तो वो यहाँ पे वो पर्सन्स की क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही न्यूमरल, अ ग्रुप ऑफ डिजिट इज कॉल्ड न्यूमरल। फॉर एग्जाम्पल इसी को ले लीजिए। आपसे यदि पूछा जाए कि इस न्यूमरल में कितने डिजिट हैं, तो काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें कितने डिजिट हैं टोटल, 5, ठीक है। तो इस न्यूमरल में टोटल कितने डिजिट हो गए, 5। ऐसे ही अब आइए हम चलते हैं, ये तो छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया इस चैप्टर का। आइए अब चलते हैं आगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, जो हमने अभी बोला था, वो है प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट में भी दो टाइप के होते हैं, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और दूसरा है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। तो अभी हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में। तो प्लेस वैल्यू चार्ट को लिखते समय या बनाते समय दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, वो है पीरियड्स और दूसरा है प्लेसेस। पीरियड्स के अंदर आते हैं एज पर इंडियन रूल वंस, 1000, लाख, करोड़। वंस के अंडर में 3 कैटेगरी हैं, 1, 10, 100। थाउजेंड्स के अंडर में है 1000, 10,000। लैक्स के अंडर में है लाख, 10 लाख। करोड़ के अंदर में है करोड़, 10 करोड़, ठीक है। तो और 1 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो है 1। 10 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1, 0। 100 को 100, 1000 को 1 पे 000, ठीक है ना। ऐसे ही 10,000 को 1 पे कितने जीरो हैं, 1, 2, 3, 4, 4 जीरो। लाख, 1 लाख को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 पे 5 जीरो। ऐसे ही 10 लाख को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 पे 6 जीरो। 1 करोड़ को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 पे 7 जीरो, 10 करोड़ के लिए 1 पे 8 जीरो। तो ये टेबल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, बिल्कुल। ये आपको याद होना चाहिए कि ये पीरियड्स और प्लेसेस ये कितने होते हैं और किसके अंडर में कितनी कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि आगे जो भी आप एग्जाम्पल लेंगे, जब भी आप प्लेस वैल्यू किसी भी डिजिट के लिए लिखेंगे, किसी भी न्यूमरल्स के लिए, तो आपको ये टेबल बनाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये दो कैटेगरीज और ये चीजें याद होनी चाहिए। और एक चीज ध्यान रखना है कि कौन सा लेटर कैपिटल है, कौन सा लेटर स्मॉल है, किस चीज से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे, ठीक। आइए अब देखते हैं नंबर को कैसे लिखते हैं और पढ़ते हैं। आपको यहाँ पे मैं दो और कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट। वो है कि जब भी आप किसी नंबर को लिखेंगे तो हमेशा राइट से लेफ्ट की ओर आगे बढ़ना है, और जब भी आप किसी नंबर को पढ़ेंगे तो लेफ्ट से राइट की ओर आगे जाना है, ठीक है। तो ये दो चीजें ध्यान रखनी है आपको। तो क्या एग्जांपल लेते हैं, इसी का एग्जांपल देखिए 657426349। इसको यदि लिखना है प्लेस वैल्यू को निकालने के लिए, तो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए इस नंबर को सबसे पहले आप क्या करेंगे, टेबल बना लीजिए। जैसे अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था ये वाला टेबल, तो आपको टेबल में यहीं तक बनाना है, ठीक है ना, इसके ऊपर का, ठीक। इसके नीचे का ये चीज नहीं लिखना है। तो आप बस टेबल पहले बना लीजिए और उस बॉक्स को ऐसे ही नीचे छोड़ दीजिए, ठीक। एक बॉक्स एक्स्ट्रा लगा दीजिए, क्योंकि उसमें हम नंबर लिखेंगे हर एक बॉक्स में। तो मैंने बोला कि लिखने के लिए हमेशा आप राइट से लेफ्ट की ओर जाइए और एक एक डिजिट को एक एक बॉक्स में रखते जाइए। जैसे सबसे पहला डिजिट है 9, इसको ओ के नीचे रख दीजिए, यह है 1। 4 जो है वो रख दीजिए दूसरे बॉक्स में, 3 को रख दीजिए तीसरे बॉक्स में, 6 को रख दीजिए चौथे बॉक्स में।
ऐसे ही हर एक नंबर को इधर से इधर की ओर जाइए और एक एक नंबर को लिखते जाइए। ठीक है, जब आप एक एक नंबर को लिख देंगे तो इस टेबल को बनाने के बाद प्लेस वैल्यू निकालना बहुत ही इजी हो जाएगा, क्योंकि आपसे यदि कोई पूछेगा प्लेस वैल्यू होता क्या है कि ये जो न्यूमरल है इसमें ये 9 डिजिट है, ये कौन से प्लेस पे है, ठीक है ना, वो हो गया प्लेस। और वैल्यू मीन्स इसका वैल्यू क्या है इस डिजिट का इस प्लेस पे, ठीक है ना। तो ये देखिए ओ है 1, तो 9 जो है 1 पोजिशन पे है, तो 1 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 1। ऐसे ही टेंस है तो 4 इंटू टेंस के लिए किससे रिप्रेजेंट करते हैं 10, तो इस डिजिट की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 10, तो इस डिजिट का प्लेस वैल्यू क्या हो गया 40। सिमिलरली 300 प्लेस पे है, तो इस डिजिट का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, इस डिजिट का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 100, क्या हो जाएगा 300। ठीक है, ऐसे ही आप सबका प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये टेबल पीरियड्स और प्लेसेस का, और नीचे एक एक्स्ट्रा बॉक्स हमेशा लगाना है जिसमें आप नंबर्स को फिल करेंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब आइए आगे के एग्जांपल देखते हैं, ये वाला एग्जांपल कि इसमें प्रिपेयर एन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट एंड एंटर द डिजिट्स ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स। ठीक, तो पहला लेते हैं ए वाला एग्जांपल, ये 645364448। तो मैंने जो बताया कि आप नंबर को सबसे पहले लिखिए, तो लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना है, टेबल बनाना है, उसमें पीरियड्स लिखने हैं और प्लेसेस लिखना है। इतना करने के बाद जब आप ये लिख देंगे, उसके बाद से आप इस नंबर पे आइए, और मैंने बोला लिखने के लिए हमेशा आगे से पीछे की ओर जाना है। ठीक है, तो एक एक डिजिट को उठाइए, आगे से 8, तो 8 को सबसे पहले हमने यहाँ पे ओ के नीचे लिख दिया, फिर 4 को हमने इसके नीचे लिख दिया टी के नीचे। सिमिलरली एक और 4 है, तो तीसरे नंबर पे है, तो हमने एच के नीचे लिख दिया तीसरे नंबर पे। फिर चौथे नंबर पे है 6, तो चौथे नंबर पे हमने लिख दिया 6। ऐसे करके आपको एक एक नंबर लिख देना है। अब मान लीजिए कोई भी एक प्लेस खाली बच गया, मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर नहीं आ रहा है इस वाले में, तो उसलिए यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे 0 लिख दिया गया है। ठीक है, मीन्स जहाँ पे यदि नंबर नहीं आएगा लास्ट में और कोई कॉलम खाली बच रहा है, तो आप क्या करेंगे, वहां पे 0 लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें एक और चीज बोल रहा है, ये तो आपका नंबर लिखने का हो गया, प्लेस वैल्यू चार्ट आपका प्रिपेयर हो चुका है। ठीक है, अब बोल रहा है राइट ऑल्सो द नंबर नेम्स। अच्छा, नंबर नेम्स का मतलब क्या है कि आपको जो ये नंबर्स है, न्यूमरल्स दिए हुए हैं, इसको वर्ड्स के फॉर्म में लिखना है। जैसे आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, राइट इन वर्ड्स, राइट इन फिगर्स। ठीक है, तो ये नंबर नेम्स जो है वो क्या है, वर्ड्स। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो राइट दिस नंबर इन वर्ड्स। ठीक है, तो आइए वर्ड्स में लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला एग्जाम्पल देखिए, वर्ड्स में कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए ये 1 है, 1 पोजीशन में कौन सा है 8, तो इसको कैसे लिखेंगे, जैसे इसमें देखिए 5 जो है वो 1 पोजीशन पे है, तो इसको उसने कैसे लिखा 5 इंटू 1 इक्वल टू 5। यहाँ पे 7 है, तो 7 10 पोजीशन पे है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लेस वैल्यू 7 की 7 इंटू 10, तो ये हो गया 70। सिमिलरली प्लेस वैल्यू ऑफ 5, ये क्या है 5 इंटू, ये 100 पोजीशन पे है 5, इसमें 1 10 100, तो कैसे लिख दिया 5 इंटू 100, तो इसका प्लेस वैल्यू हो गया 500। ठीक है, आइए यहाँ पे एक और एग्जांपल लेके आपको मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए इसको आपको वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ेंगे कैसे, 75, वो 75 कहां से आया, उसमें भी प्लेस वैल्यू का रोल है। ये 5 का कौन सा पोजीशन है, 1s, और 7 का कौन सा पोजीशन है, 10s। तो सिंपल है, देखिए 5 1s पे है, तो 5 इंटू 1 क्या हो गया 5, और 7 10s पे है, तो 7 इंटू 10 70, इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया नंबर कभी भी लिखेंगे तो आगे से पीछे की ओर लिखेंगे, मीन्स इधर से इधर की ओर लिखेंगे, ताकि एडिशन करते समय कोई गड़बड़ी ना हो। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो क्या बन जाएगा 7 10 70 प्लस 5 1s 5, तो क्या हो गया 75। ठीक है, तो इसको जब वर्ड्स में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 75। तो आइए अब इस एग्जांपल पे देखिए, ये आपने प्लेस वैल्यू चार्ट तो इसमें बना लिया था, अब क्या लिखना है, इसका नंबर नेम लिखना है, मीन्स इसको वर्ड्स में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले वंस वाला ये टेबल पकड़िए, वंस वाला जो आपने चार्ट बनाया है, ये वाला चार्ट देखिए ये। ठीक है, ये वाला चार्ट आप देखिए, इसमें देखिए 8 वंस पोजीशन पे है,
4 टेंस पोजीशन पे है और 4 100 पोजीशन पे है। चलिए आइए लिखते हैं। सबसे पहले 4 100 पोजीशन पे है तो ये हो जाएगा 400, ठीक है। 4 टेंस पोजीशन पे है तो ये हो जाएगा 40, और 8 इंटू 1 8 वंस पोजीशन पे है तो ये क्या हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 448, ठीक है। तो इसको आप एक साथ क्लब कर लीजिए तो ये क्या हो गया 448। तो देखिए हमने इतना पार्ट लिख लिया है इसका 448। अच्छा, अब आइए इस वाले चार्ट में, ठीक है ना, 1000 वाले में आते हैं। तो सिंपल है, देखिए 3 कौन से पोजीशन पे है 10,000, तो 3 इंटू 10,000 क्या हो जाएगा 30,000, ठीक है। और 6 कौन से पोजीशन पे है 1000, तो 6 इंटू 1000 6000। तो जब आप इसको लिखेंगे तो एक क्या हो जाएगा 30,000 को आप लिखिए तो ये हो गया 30,000, और 6,000 को लिखने के लिए क्या करना है 6 पे 3 जीरो, ठीक है। आप जब भी लिखिएगा कॉपी में तो हमेशा लिखते समय पीछे से लिखिए, पहले 4 जीरो लगाइए फिर एक 3 लगाइए, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 10,000 30,000, और 6,000 लिखना है तो 3 जीरो लगाइए और एक 6 लिख दीजिए तो ये हो गया 6,000। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 36,000, ठीक है। तो अब इसको देखिए ये भी पार्ट हमने लिख लिया 36,000। अब ये लिखना है लैक्स, तो ये वाला चार्ट पकड़ लीजिए अब, ठीक है ना, आपने चार्ट पहले से बना ही रखा है तो अब इस वाले पार्ट को ले लीजिए। तो देखिए 4 जो है 10 लाख पोजीशन पे है, तो 4 इंटू 10 लाख, 10 लाख में कितने जीरो होते हैं 6, ठीक। तो अब देखिए आइए मिटा लेते हैं इसको। अब आइए उसको लिखते हैं 4 इंटू 10 लाख। सबसे पहले आपको 6 जीरो लिखना है, ठीक, 1 2 3 4 5 6, और आगे क्या लगा दीजिए 4। ऐसे ही 5 लाख, तो 1 लाख पे कितने जीरो होते हैं 5, तो पहले 5 आप जीरो लिख लीजिए, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, और एक 5 लिख दीजिए तो ये क्या हो गया 5 लाख। दोनों को सम कर दीजिए तो जब आप ऐड कर देंगे दोनों को तो क्या हो जाएगा 45 लाख, ठीक है। ये हो गया 45 लाख। अब देखिए हमने इसको भी लिख लिया ये वाला पार्ट 45 लाख। सिमिलर आपको क्या करना है, देखिए 10 करोड़ पोजीशन पे क्या है जीरो, तो वो तो जीरो ही हो जाएगा, जीरो इंटू कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा जीरो। और 6 करोड़ के पोजीशन पे है तो 6 इंटू करोड़, 1 करोड़ में 7 जीरो, तो इसको लिख लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 6 करोड़, ठीक है। देखिए ये भी हमने लिख लिया 6 करोड़। तो इसका टोटल वर्ड्स में कैसे लिख लेंगे 6 करोड़ 45 लाख 36,448, ठीक है। ऐसे ही आप दूसरे एग्जाम्पल को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको नहीं समझ में आया हो ये चीज तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं, फिर उसको आराम से समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से समझते हुए चलना है, ठीक। कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। पीरियड्स और कॉमा, ये वाला रूल देखते हैं। जैसे क्या होता है ना कि एक ही एग्जांपल लीजिए, आइए एग्जांपल से देखते हैं। आपको नंबर ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है और आपको नंबर ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, मीन्स नंबर में कॉमा लगा भी नहीं होगा और हो सकता है कॉमा लगा हो। तो अब ये कॉमा लगाते कैसे हैं, इसका एक रूल है कि कॉमा लगाने के लिए हमेशा आप नंबर को आगे से पीछे की ओर पढ़िए, ठीक है ना, आगे से पीछे की ओर पढ़ना है, ठीक। सबसे पहले 3 डिजिट काउंट करिए 1 2 3, यहाँ पे एक कॉमा लगा दीजिए। उसके बाद से हर 2 डिजिट पे एक एक कॉमा लगाते जाना है। तो 3 डिजिट पे एक कॉमा लग गया, फिर 1 2 2 डिजिट के बाद एक कॉमा, फिर 1 2 2 डिजिट के बाद एक कॉमा, 1 2। यहाँ पे अब नहीं लगाएंगे क्योंकि पीछे कोई नंबर नहीं है, तो यदि पीछे कोई नंबर नहीं होगा तो हम कोई भी कॉमा नहीं लगाएंगे, ठीक है। आइए ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। 1 2 3 3 डिजिट काउंट कर लिया हमने, वहां पे एक कॉमा लगा दीजिए। फिर 2 डिजिट काउंट करिए 1 2, जीरो के पीछे एक कॉमा लगाइए। फिर 4 9 9 के पीछे एक कॉमा लगा दीजिए। फिर बचा क्या 5, ठीक है ना। तो इसके पीछे कोई नंबर है नहीं तो वैसे भी हम यहाँ पे कोई कॉमा नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया कॉमा का रूल, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां तक अभी हमने जो भी पढ़ा वो इंडियन रूल के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे थे, ठीक है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं इंटरनेशनल रूल, ठीक है ना। हम शुरू करने जा रहे हैं इंटरनेशनल रूल, ठीक।